अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर छोटे बड़े कदम की बहुत अहमियत होती है और उसका असर देश की सैन्य और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है, चाहे शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। अभी 3 दिन पहले ही रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव भारत के दौरे पर आए थे और बाद में पाकिस्तान भी गए और वहां से सर्गेई लावारोव ने ऐलान किया कि अब रशिया पाकिस्तान को भी अपने हथियार बेचेगा। अब इसका भी भारत और रशिया के संबंधों पर असर जरूर देखने को मिलेगा और भारत जो अमेरिका के करीब जा रहा था वो अब इस कदम से तेजी से जाएगा। लेकिन इसी बीच एक नई खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिकन नेवी वॉरशिप के 7th फ्लीट के जहाज बिना भारत के परमिशन के भारतीय आइलैंड लक्षद्वीप के 224 किलोमीटर के पास से गुजरे, जिसके बाद दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट चौंक गए हैं। अमेरिका ने यह कहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल नेविगेशन लॉ का पालन करते हुए नेविगेशनल राइट्स और फ्रीडम को बनाए रखने के लिए ऐसा किया और ये ना ही किसी देश के खिलाफ था। वैसे अमेरिका जो भी सफाई दे, उनके वॉरशिप जिस क्षेत्र से गुजरे वो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, तो उन्हें वहां से गुजरने के लिए भारत की परमिशन लेनी चाहिए थी या फिर भारत का कोई एक वॉरशिप उनके साथ जा सकता था। लेकिन परमिशन की बात छोड़िए, इस बार अमेरिका ने तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा कर दिया है और उनके वॉरशिप ने एक अग्रेसिव प्रेस नोट जारी कर दिया है और उसमें लिखा गया है कि भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी बाहरी देश के सैन्य अभ्यास या फिर गतिविधि के लिए अपने कंसर्न यानी कि पूर्व अनुमति की बात करता है, वो लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं आता है। इसीलिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन भारत के जरूरत से ज़्यादा मैरीटाइम क्लेम को चैलेंज करने का अधिकार देते हैं, जिसके आधार पर ही हमने बिना भारत की परमिशन के पासेज दिया। अब ये एक प्रेस नोट ने सारा काम खराब कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यह प्रेस नोट भारत के लिए नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में बढ़ रही चाइना की गतिविधि को कम करने के लिए जारी किया गया है। खैर, जो भी हो, भारतीय सरकार उनसे उलझने वाले किसी भी देश को नहीं बख्श रही है, फिर चाहे चाइना हो या फिर अमेरिका। इस घटना पर भी भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि अमेरिकन नेवी के 7th फ्लीट को इस संदर्भ में कड़ी आपत्ति जताकर इस बात से अवगत करा दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक कोई भी देश बिना तटीय देश की अनुमति के उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हथियारों या फिर विस्फोटक के जहाजों को लेकर दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे में अमेरिका ने यह कदम उठाकर खुद ही यूनाइटेड नेशन के कानूनों का अपमान किया है। वैसे अमेरिका ने ऐसा पहली बार नहीं किया है और शायद इस बार से रुकेगा भी नहीं। वैसे इससे एक बात तो साफ हो गई है कि भारत को रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को काफ़ी बारीकी से जांच कर बनाने होंगे और हथियारों के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को किसके साथ संबंधों में प्रायोरिटी देनी चाहिए, रशिया या फिर अमेरिका? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।